मित्रों नमः संस्कृताय। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, संस्कृत से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, इन उच्चारण स्थान से एक या दो प्रश्न अवश्य आते हैं। और जब हम संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करें तो उच्चारण स्थान जानना बहुत ही आवश्यक विषय है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये लिख भी सकते हो, ये पूरे के पूरे मैंने सूत्र लिखे हुए हैं, ये उच्चारण स्थान के सूत्र हैं। ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं, छोटे छोटे से वाक्यों को याद कर लिया जाए तो हम उच्चारण स्थान कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आइए सर्वप्रथम हम समझते हैं उच्चारण स्थान 8 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 8। एक श्लोक के माध्यम से इसको देखते हैं। हम श्लोक पढ़ेंगे, पहले उसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद में सूत्रों का उच्चारण करेंगे और उच्चारण करने के बाद में सभी सूत्रों के हिंदी अनुवाद को हम समझेंगे। ठीक है, चलिए। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलं च दन्तश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। एक बार पुनः उच्चारण करेंगे। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलं च दन्तश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। ये श्लोक कहाँ से है? तो ये श्लोक है पाणिनि शिक्षा से। किससे है? पाणिनि शिक्षा जो है उस ग्रंथ से ये श्लोक है। अष्टौ अर्थात 8 स्थानानि वर्णानाम, वर्णों के उच्चारण स्थान जो हैं वो कितने हैं? 8 स्थानों से वर्ण उच्चारण होते हैं। कौन कौन स्थान है? उरः, उरु। ठीक है, उरः अर्थात उरः से कंठः, सिर अर्थात मूर्धा। ठीक है, ये एक हो गया उरु, उरः, दूसरा कंठ, तीसरा हो गया मूर्धा। जिह्वा मूलम, ये एक ही शब्द है, जिह्वा का मूल भाग, ये चौथा स्थान हो गया। ठीक है, च अर्थात और, दंतश्च मतलब दंत, ये 5वां स्थान है। ठीक है, और नासिका, नासिका कोष्ठौ, नासिकोष्ठौ अर्थात नासिका, ये छठा, और ओष्ठौ, नासिका ओष्ठौ, ओष्ठ ये 7वां, और ये तालु ये 8वां स्थान है। ठीक है, तो वर्णों के उच्चारण स्थान जो हैं वो 8 हैं। उरः कंठ, सिर अर्थात मूर्धा, जिह्वा मूल, दंत और नासिका, ओष्ठ और तालु। ये पाणिनि शिक्षा का श्लोक है। उच्चारण स्थान कितने हो गए? 8। ठीक है, चलिए सूत्रों की बात करते हैं। कैसे शब्दों को जानना है, बड़े ध्यान से देखना है। सबसे पहला सूत्र है उच्चारण करते जाना है, क्योंकि उच्चारण बहुत आवश्यक है। अगर हम गलत हमें याद हो जाएगा तो फिर हम उसका सही से अर्थ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और गलत याद करने से अर्थ भी बदल सकता है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, अकुह विसर्जनीयानाम कंठा। देखिए, अब इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले आपका आ, ठीक है, आ, और ये कु जो है, इस कु से हम समझेंगे कवर्ग। जैसे कु चू टू तू पू। ठीक है, ये 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। ठीक है, इस तरह से जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, अपन ने पढ़ा था कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। ठीक है, क्योंकि 5 वर्ण हैं और प्रत्येक वर्ण में 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं, तो ऐसे 25 स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। कादयो मावसानः स्पर्शः, जिन्हें का से मा पर्यंत। चलिए, तो ये आ, तो आ कौन सा? ये 18 प्रकार का आ होता है। ठीक है ना, 18 प्रकार का कैसे होता है? ये ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, अनुनासिक, अनुनासिक, इस प्रकार से ये जो है 18 प्रकार का हो जाता है। ठीक है, तो आ, कु अर्थात कवर्ग, तो आ और कु अर्थात कवर्ग मतलब क्या? का, खा,
गा, घा और इंगा, ठीक है। और इसके बाद में ये हा भी है, ठीक है ना, हा, ठीक। और विसर्ज, विसर्जनीय नाम अर्थात विसर्ग, ठीक है, तो ये विसर्ग, ठीक। निया नाम, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठः, कंठ इनका उच्चारण स्थान है। देख लीजिए, आको, का, खा, गा, घा, इंगा और हा, इनको कहाँ से उच्चारण किया जाता है, कंठ से। जब भी हम इनको बोलेंगे तो हमें कंठ से आभास होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये उच्चारण इनका कंठ से ही होता है, ठीक है। दूसरा सूत्र है, अच्छा एक चीज़ और देखिए, यहाँ विसर्जनीया नाम, यहाँ कौन विसर्जनीया नाम क्यों लिखा, क्योंकि विसर्जनीया नाम जो है ये षष्ठी बहुवचन है। क्या है, षष्ठी बहुवचन। तो अर्थात आ कवर्ग और हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, ठीक है ना, क्योंकि षष्ठी जो है षष्ठी है, इसलिए संबंध कारक हुआ, और संबंध कारक जहाँ होता है वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। इसलिए अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, इचु यसानाम तालु, इसमें भी षष्ठी बहुवचन, ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसमें भी षष्ठी बहुवचन, नृतु लसानाम दंता, उपु पद्मानीयानाम ओष्ठौ, ठीक है। यम गणना नाम नासिकाचा, ठीक। तो यहाँ षष्ठी का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि इनका, किनका, आ का भी कंठ है, आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। खा का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। गा का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। घा का कंठ है, इंगा का कंठ है, और हा का कंठ है, और विसर्ग का कंठ है, ठीक है। अब आपसे जब कभी प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न ये तो सूत्र भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे अकुह विसर्जनीयानाम, और ये नहीं दिया रहेगा, अकुह विसर्जनीयानाम, और ऑप्शन लिख देंगे, एक ये हो जाएगा तालु मूर्धा दंत की कंठ, ठीक है। तो हमें अगर ये याद होंगे तो हम जान जाएंगे कि अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। दूसरा देख लीजिए, आपको कोई एक अक्षर लिखा जाएगा, ठीक है ना, कोई एक अक्षर लिखा जाएगा, जैसे मान लीजिए लिख दिया कि खा, खा का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक। तो हमें ये पता होना चाहिए कि खा किस चीज़ में आता है, किस वर्ग में आता है, तो पता लगा कि एक कवर्ग में आता है, ठीक है। तो हमें याद आया अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, आ कु अर्थात कवर्ग, हा और विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। तो कवर्ग में खा है, कवर्ग का खा गा घा इंगा, तो हम जान जाएंगे कि खा का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, कंठ है, ठीक है। चलिए दूसरे सूत्र को देखते हैं, इचु यसानाम तालु, इचु यसानाम तालु अर्थात ई, ये भी 18 प्रकार की होती है। ई चु अर्थात चवर्ग, चा छ जा झ इया, ठीक है। तो ये ई और ये चा छा जा झा और इया, ठीक है। और या, ठीक है ना, या, और ये तालब वाला सा, ध्यान रखना कौन कौन हो गए, ई हो गया, चवर्ग चाछा जा झा इया हो गया, और या हो गया, ठीक है, और तालब सकार हो गया। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, ये सब तालु से उच्चारण किए जाते हैं, ठीक है। और इन्हें तालव्य वर्ण भी कहते हैं, इसीलिए इस सकार को जो है तालव्य सकार भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा सूत्र देखिए, ऋतु रसाणाम मूर्धा, बोल लीजिएगा, उच्चारण करिएगा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो री भी 18 प्रकार की, री टू अर्थात टवर्ग, टवर्ग में आएंगे आपके टा ठा डा ढा और णा, ठीक है। और ये रा रहेगा, रा, ठीक है। और ये सा,
मूर्धन्य सकार। ठीक है, तो अब इसको समझ लीजिए, अब जान जाइए अपने आप कि ये सकार को मूर्धन्य कहते हैं इसलिए क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। ठीक है, तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, री और टवर्ग अर्थात टा ठा डा ढा णा और रा और मूर्धन्य सा, इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, मूर्धा। ठीक है, मूर्धन्य वर्ण ये कहलाते हैं क्योंकि इनका उच्चारण जो है मूर्धा से होता है। चलिए चौथा सूत्र देखते हैं। लृतुलसानाम दंतः, लृतुलसानाम दंतः अर्थात ली, ये ली जो है 12 प्रकार की होती है। ठीक, ये 12 की क्यों, शब्द ये जो स्वर हैं ये आ ई री ये 18 प्रकार की है, लेकिन ये ली जो है ये 12 प्रकार की है। क्यों, क्योंकि इसमें दीर्घ का अभाव होता है। ली दीर्घ नहीं होती, ली ह्रस्व ही होती है। ठीक है, प्लुत होती है, ह्रस्व होती है, पर दीर्घा अभावात अर्थात दीर्घ का अभाव है। और तू अर्थात तवर्ग, तवर्ग में कौन कौन आएंगे, ता था दा धा और ना। ठीक है, ता था दा धा ना और ला और ये सा, तो ये सा कौन सा है, दंती सकार। ये कौन सा सा है, दंती सकार। तो ली तवर्ग अर्थात ता था दा धा ना और ला और दंती सा, इनका उच्चारण स्थान क्या है, दंत। ठीक है, ये दांतों से उच्चारण इनका होता है और इसीलिए इसको दंती सकार कहते हैं। ये दंत्य वर्ण सभी कहलाते हैं। कौन कौन, ली दंत्य है, ता था दा धा ना दंत्य है, ला दंत्य है और सा दंत्य वर्ण है। तो ये सभी दंत्य वर्ण हैं और इनका क्योंकि इनका उच्चारण स्थान दंत से होता है, दंतः, लृतुलसानाम दंतः। आइए 5वें सूत्र को देखते हैं। उपुपधमानीयानाम ओष्ठौ, उपुपधमानीयानाम ओष्ठौ, उ और पु अर्थात पवर्ग कौन कौन आएंगे, पा फा बा भा मा, पा फा बा भा मा। ठीक है, उ 18 प्रकार का उ और पु अर्थात पवर्ग पा फा बा भा मा और उपधमानीय, उपधमानीय क्या है, हमने बताया था पाफा इति पाफाभ्याम अर्थात पाफा इति पाफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशौ। पा और फा के पहले जो ये ऐसा आधा विसर्ग सा होता है, ऐसे जो आधा विसर्ग होता है ऐसे, ये उपधमानीय है, तो इनका उपधमानीय। ठीक है, उ पा फा बा भा मा और उपधमानीय, इनका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, होंठ से। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, ओष्ठ। ठीक है, तो उपुपधमानीयानाम ओष्ठौ। इसके बाद देखेंगे छठा सूत्र, यम गणनानाम नासिका च। अब देख लीजिए आप, 5 वर्ण हो गए। अकुह विसर्जनीयानाम कंठा हुआ, इसमें कवर्ग आ गया। इचु यसानाम तालु चवर्ग आया। ऋतु रसानाम मूर्धा टवर्ग हो गया। लृतु लसानाम दंता तवर्ग हो गया और उपुपधमानीयानाम ओष्ठौ पवर्ग हो गया। अब देखिए, यम गणनानाम नासिका चा, यहाँ चा शब्द दिया है, इसको ध्यान में रखना है। चा अर्थात और, जो यम गणना नाम अर्थात या मा गा णा ना हैं, जो इनका उच्चारण स्थान नासिका चा अर्थात और होता है। ये अनुस्वार वर्ण है, इनको अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ठीक है, अनुनासिक वर्ण कहते हैं इनको। अनुनासिक क्यों, क्योंकि इनका उच्चारण नासिका से भी होता है। तो और क्यों, क्योंकि ये प्रत्येक वर्ग में है। जैसे ये इया है, ठीक है, तो ये इया जो है इसका तालु भी है और नासिका है। क्यों, तालु क्यों है, क्योंकि ये चवर्ग में चा छा जा झा इया, तो इसका तालु हो गया। और यहाँ नासिका भी है। माँ का उपुपधमानीयानाम पाफा बाभा माँ ओष्ठ है, यहाँ नासिका है। इंगा काखा गाघा इंगा, इसका कंठ है और यहाँ नासिका है। णा ऋतु रसाणाम मूर्धा टाठा डाढ़ा णा,
णा का यहाँ मूर्धा है और यहाँ नासिका हो गया। और ना तवर्ग नृतुलसानाम दंता तथा दाधा ना, तो यहाँ तथा दाधा ना का यहाँ दंत है और यहाँ नासिका हो गया, इसलिए चा। तो इया मा अर्थात जो वर्गों के पांचवें वर्ण हैं, वर्गों के पांचवें वर्ण हैं, उनका उच्चारण स्थान नासिका भी है। ठीक, चलिए सातवें सूत्र को देखते हैं। ए दयितो कंठ तालु, ए दयितो कंठ तालु अर्थात ए और आई, ए और आई, आई इनका जो उच्चारण स्थान है कंठ तालु अर्थात कंठ तालु ये दोनों हैं। ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। ठीक है, आठवां सूत्र देखते हैं। ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ और औ, ओ और औ इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठम। कंठ और ओष्ठ दोनों हैं, ये कंठोष्ठ वर्ण है, कंठोष्ठ इनको कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम नौवां सूत्र देखते हैं। तो ये नौवां सूत्र जो है बकारस्य दंतोष्ठम अर्थात केवल वकार। ठीक है, वकारस्य वकार का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? दंत और ओष्ठ दोनों है। ठीक है, दंत और ओष्ठ दोनों है। बकार क्या है? ये दंतोष्ठ है। ठीक है, चलिए 10वां सूत्र देखते हैं। जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, जो जिह्वा मूलीय जो वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है? जिह्वा मूल है, जिह्वा का मूल। तो जिह्वा मूलीय क्या है? जैसे अपन देखो अभी देखे थे आपने कौन? उपधमानीय। तो पा और फा के पहले, पा और फा के पहले जो आधा विसर्ग सा होता है वो उपधमानीय है, और का और खा के पहले है ना, का और खा, का और खा के पहले जो ये आधा विसर्ग रहता है ये जिह्वा मूलीय है। ठीक है, तो इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? जिह्वा मूल। ठीक है, जिह्वा मूलीय का उच्चारण स्थान क्या है? जिह्वा मूल। ठीक, चलिए 11वां सूत्र देखते हैं। नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य अर्थात अनुस्वार का उच्चारण स्थान जो है वो क्या है? नासिका। ठीक, अनुस्वार क्या है? ये जो होता है ये अनुस्वार है और इसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। ठीक है, आइए एक बार पुनः उच्चारण करते हैं। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलं च दन्तश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। पाणिनीय शिक्षा का यह श्लोक बतलाता है कि उच्चारण के स्थान जो है 8 हैं। अकुह विसर्जनीयानां कंठः, इचुयसानां तालु, ऋटुरसानां मूर्धा, नृतुलसानां दन्तः, उपूपधमानीयानाम् ओष्ठौ, यम गणनानां नासिका च। ए दयितो कंठतालु, ओ दौतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, नासिका अनुस्वारस्य। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद।